ओके, तो हमने लेंथ ऑफ स्केल निकाल ली थी क्वेश्चन की। So now I will draw a line whose length is 12 centimeters. Okay. From this point, मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, this line length is 12 centimeters. Clear? This AB line is of equals to 12 centimeters. तो हम प्लेन स्केल लगा के पहले मीटर स्केल ड्रॉ करेंगे, then decimeter scale, and last one is your centimeter scale. Okay. तो मीटर स्केल ड्रॉ करने के लिए मैं इस पॉइंट से एक लाइन ले लेता हूँ, एक लाइन, ठीक है, लाइन, ठीक है। अब इस लाइन से मैं मेजर करना है 6 मीटर्स, ठीक है। तो इफ आई टेक इट एज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर्स, तो मैं इसके 6 पार्ट कर लेता हूँ 1 सेंटीमीटर्स के, ठीक है। सपोज करो 1 सेंटीमीटर सर ये तो वैसे भी हो सकती है, क्या कह रहे हो? सर ये तो डायरेक्ट हो सकती है, डिवाइड 12 सेंटीमीटर की तो लाइन है। हाँ, आप उसको 2 सेंटीमीटर्स कर लोगे ना, ठीक तो है। सर ये लाइन क्यों खींची? बेटा ये प्लेन स्केल में आपको शो करने के लिए तो करनी पड़ेगी ना। मैंने आपको इतना बोला था कि अभी यहाँ पे 3 लाइंस दिखेंगी आपको, तो आप इस चीज को स्किप कर सकते हो डायगोनल स्केल में। आप सीधा इस AB लाइन के 6 पार्ट्स कर सकते हो इक्वल, तो वो 2 सेंटीमीटर के गैप पे 6 पार्ट्स इसके डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर? ओके सर। इज इट क्लियर नाउ? सो मैंने 6 पार्ट्स कर दिए, तो हम क्या करते हैं, we will join this part, then parallel to this line, ऐसे एक लाइन हो जाएगी इस पार्ट से। तो इस तरह से मैंने इस लाइन के 6 पार्ट्स कर दिए हैं। तो आप इसको नंबर दे सकते हो 1 2 3 4 5 and this one is last 6। इन द सिमिलर वे आप यहाँ भी इसको लेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी आपने स्केल ड्रॉ किया, द स्केल वी हैव ड्रॉन अप टू दिस पॉइंट, दिस इज नोन एज मीटर स्केल। नाउ वी विल ड्रॉ द डेसीमीटर स्केल। अगर आपको वो कहता है कि आपको 5 मीटर्स मेजर करना है, तो फ्रॉम 8 to 5 इज अ लेंथ इक्वल्स टू 5 मीटर्स। क्लियर? ठीक है। अब हम इस पे ड्रॉ करते हैं डेसीमीटर स्केल। तो उसके लिए मैंने आपको बोला था फ्रॉम दिस पॉइंट अगेन वी ड्रॉ एन इंक्लाइंड लाइन। ओके, अगर मैंने इस लाइन को 30 डिग्री पे ड्रॉ किया, तो आई विल ड्रॉ इट टू 60, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपके पॉइंट्स में, आपको पता हो सके। तो मैं यहाँ से एक 60 डिग्री के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इसके हम कितने पार्ट्स करेंगे? 10, क्योंकि क्या होगा, जैसे आपके नॉर्मल स्केल में होता है, दैट इज अ सेंटीमीटर स्केल। उस सेंटीमीटर स्केल में मिलीमीटर्स के डिविजन्स होते हैं 10, ठीक है। हर सेंटीमीटर्स पे 10 डिविजन्स होते हैं। वही हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे करेंगे। वॉइस क्लियर है ना सबको अभी? यस सर। सर यस। सर जो ये सेकंड इंक्लाइंड लाइन ली हैगी, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिएगी? इसकी लेंथ? यस सर। तो 10 पार्ट 3.555 के गैप पे इसके 10 पार्ट्स हो जाएंगे। क्लियर? सर 55 मिलीमीटर सर, क्या 55 मिलीमीटर्स के गैप पे करने हैं सर 10 मार्क्स? हाँ, मतलब सिंपल थिंग इज कि लाइन की लेंथ, मुझे एनोनिमस लेंथ ले ली आपने कंपास ओपन की, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आग लगाई, फिर इस पॉइंट पे रखा, यहाँ से यहाँ आग लगा दी, ताकि इस पॉइंट के इक्वल पार्ट्स हो जाए। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड इज
कि मैं इस लाइन की लेंथ को ले लेता आवाज बहुत कट रही है सर आपकी। सर आवाज कट रही है और पिक्चर भी क्लियर नहीं आ रही है। सर बहुत कट रही है सर, बहुत ज्यादा ही कट रही है सर। एंड करता हूँ। बीच में नेटवर्क चला गया था। आई वॉज ऑन द पॉइंट। ऑडिबल? सर ब्रेक आ रहा है थोड़ा, लेकिन सर नेटवर्क अभी भी नहीं आया है सर। तो कॉलेज का नेटवर्क सही से चल रहा नहीं है। एक मिनट दे दो। आई एम ऑडिबल नाउ? यस सर। ओके। सो आई वाज सेइंग। यस सर। हाँ जी। सर जैसे हमने लाइन जो है वो 12 सेंटीमीटर ली हुई है, हाँ हाँ, तो हम उसमें 12 पॉइंट कर सकते हैं क्या? 12 पॉइंट्स कर सकते हो। मतलब कोई इशू बट वो नहीं है जो 12 उसमें। जो 12 पॉइंट्स आप करोगे, वो सपोज करो एक पॉइंट ये है, तो वो जो 12 पार्ट्स हैं वो 0.5 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अभी ये जो A to 1 है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग 1 मीटर्स, क्योंकि जो 12 सेंटीमीटर की लाइन है वो 6 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैंने उसके अगर 6 पार्ट्स किए हैं, तो 1 पार्ट जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग 1 मीटर्स। क्लियर? ठीक है। तो नाउ अब हम आगे आते हैं। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है। आई वाज इन दिस पॉइंट नाउ। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं 10 सेंटीमीटर की लाइन लेता हूँ तो मैं इसके 10 पार्ट्स कर लेता हूँ 1 सेंटीमीटर पे। ठीक है। एल्स आप 5 सेंटीमीटर की लाइन ले लो, 0.5 के गैप में 10 पार्ट्स कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीज? यस तो हम इसके 10 पार्ट्स करते हैं। सपोज आई टेक द लाइन लेंथ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो 0.5 के गैप पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 पार्ट्स हो गए इस लाइन के। ठीक है। नाउ आई विल ज्वाइन लास्ट पॉइंट विद दिस वन। ठीक है, इस तरह आप इसको ज्वाइन कर दोगे जैसे हमने इस केस में किया। तो नाउ वी आर ड्राइंग द डेसीमीटर स्केल। ठीक है, अभी हम डेसीमीटर स्केल ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। सर यस सर जो हमने 60 डिग्री वाली लाइन बनाई है, उसमें हम सर दो डिविजन्स के बीच की डिस्टेंस अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं ना, कुछ भी? आपको इक्वल पार्ट्स करने हैं ना उसके। हाँ सर, इक्वल पार्ट्स की है। जैसे मैंने 60 डिग्री वाली लाइन पे डिविजन्स के बीच का डिस्टेंस रखा 2 सेंटीमीटर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना उससे? नहीं। ओके सर। ठीक है, तो अभी यहाँ तक हो गया। तो मैंने इसके पार्ट्स कर दिए हैं 10। लास्ट पार्ट को मैंने 1 से ज्वाइन कर दिया। तो अब ये जो लाइन आप देख लो, दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल आपको लाइंस ड्रॉ करनी है फ्रॉम दिस पॉइंट्स, जो आपने अभी पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। ठीक है, लाइकवाइज फ्रॉम दिस पॉइंट ऐसे ऐसे हाँ जी।
सॉरी फॉर इंटरप्शन, कोई आ गया था बीच में। तो इस तरह से आप इसके 10 पार्ट्स कर लेंगे। यस, क्लियर यहाँ तक? इज देयर एनी डाउट? नो सर। ओके, तो इतना जो भी हमने पार्ट किया है, दिस वन एंड दिस वन, दिस स्केल इज नोन एज मीटर स्केल। नाउ जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द स्केल शुड मेजर और इट कैन लोकेट मीटर, decimeter and centimeter. So up to this point we have shown meter on the scale. आप यहाँ से जितने भी मीटर्स आपको मेजर करने के लिए कहा है, you can easily measure. And if it is saying you to measure the decimeters, तो वो decimeters भी आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हमारे पास 10 पार्ट्स आ गए हैं। Now we will go to the last centimeter scale. तो सेंटीमीटर स्केल के लिए मैंने आपको क्लास में बताया था उस दिन। Now what will you do from this line, from this point, एक आप perpendicular line ड्रॉ करेंगे, लेंथ उसकी कुछ भी हो सकती है, depending upon the space on your sheet। ठीक है, आपकी शीट पे जितना स्पेस है आप उसके अकॉर्डिंग ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो। सिमिलरली इस लाइन में पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इनको आप इस तरह से मिला दें। क्लियर? नाउ व्हाट विल यू डू, जैसे यहाँ पे आपको 10 पॉइंट्स दिख रहे हैं, सिमिलर फैशन में सिमिलर डिस्टेंस पे आप ये पॉइंट्स ऊपर भी मार्क कर लेंगे। क्लियर? लाइक इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सपोज करो ये 10 पॉइंट्स हो गए, मैंने इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये 10 पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे मार्क कर लिए। क्लियर यहाँ तक चीज? एनी डाउट? Is there any doubt? नो सर। Okay. तो मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में बताया था while drawing diagonal scale, तो जो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट है उसको हम यहाँ से मिलाते हैं, जो यहाँ पे 0 है। आपको एक एक पॉइंट स्किप करके इंक्लाइन लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, I will start from this point like ऐसे, फिर इसको इससे मिलाना है। ठीक है, दिस कैन बी लिटिल बिट वर्टिकल, बट ये लाइन इंक्लाइन होनी चाहिए। वो डिपेंड करेगा पॉइंट्स आपके किस तरह से चाहिए। सर बीच में स्क्रीन अटक गई है सर। कुछ प्रॉब्लम है अभी? नो सर, क्लियर है। स्क्रीन अटक गई थी सर। ठीक है, तो मैं दोबारा ड्रॉ करूँगा डायग्राम को, तो पॉइंट्स को थोड़ा सा देख के ड्रॉ कर लेते हैं कि अगर ये है इसके सामने ये पॉइंट आ गया। ठीक है, तो नाउ आपने इसके 10 पार्ट्स कर लिए जैसे नीचे हैं, सिमिलर डिस्टेंस पे यू हैव मार्क्ड ऑन दिस लाइन आल्सो। ठीक है, तो अब एक एक पॉइंट को छोड़ के हम इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट आई विल जॉइन दिस पॉइंट। अब इससे इसको ज्वाइन कर गया, ठीक है? एनी डाउट अप टू दिस? Is it clear up to this point? यस सर। यस सर।
तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट से आप जैसे ये इंक्लाइन लाइन आपने यहाँ ड्रॉ की है, ऐसे भी इस पॉइंट से हम इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्लियर? ऐसे आपने एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसके भी हम 10 पार्ट्स करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। 10 पार्ट्स करते हैं इसके भी, लाइक अगर 5 सेंटीमीटर के 0.5 के हिसाब से हम इसके 10 पार्ट्स कर देते हैं। Okay, in this way I have done the 10 parts. 10 parts clear होगी इसकी, लाइन क्लियर होगी। कैसे लिया मैंने, यहाँ पे इंक्लाइन लाइन है फ्रॉम दिस पॉइंट द स्टार्टिंग पॉइंट अबव द ए, यहाँ से मैं एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। एंगल आप कोई भी ले सकते हैं, 50 60 जो भी आपको एंगल सुटेबल हो। 10 पॉइंट्स कर दिए इसके भी मैंने, ठीक है। तो अब क्या करना है, फ्रॉम द लास्ट पॉइंट, दिस वन इज द लास्ट पॉइंट, I will join this one, ऐसे इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करके शुरू कर देंगे हम, जैसे पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्लियर नाउ, यहाँ तक कोई डाउट? सर शायद स्क्रीन अटक गई है सर। मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा। Anybody else facing the problem? वो सर सही आ रहा है। चलो, और किसी को कोई दिक्कत आ रही हो? कौशिक तो ठीक है, आयुष आपको? सर मेरे को क्लियर दिख रहा है। आपको तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, 10 पार्ट्स हो गए इसके। यू मस्ट लेबल दिस पॉइंट आल्सो, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड दिस पॉइंट आल्सो 1 डैश 2 डैश, इनको भी आपको लेबल करना है। यू कैन स्किप इन बिटवीन, कि आप 1 डैश करके फिर 2 डैश को स्किप करके 3 डैश 5 डैश इस तरह से पॉइंट्स को लेबल कर सकते हो। नाउ वी मूव ऑन टू दिस थिंग, यहाँ पे वो डबल डैश से होने चाहिए, लाइक 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 4 5 इस तरह से, क्लियर? अब मैंने आपको उस दिन बताया था, अब ये जो लाइन्स जो आपने पैरेलल ड्रॉ की हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसको मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट से क्लियर? तो इस तरह से आपने जो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आए हैं, आफ्टर ड्राइंग द पैरेलल लाइंस, उनसे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका सेंटीमीटर स्केल, क्लियर? तो अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये सेंटीमीटर्स को भी मेजर कर सकते हैं। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? सर 1 डैश 2 डैश कहाँ लिखना है? 1 डैश 2 डैश आपको यहाँ लिखना है, सर जैसे ऊपर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जगह ही नहीं है ऊपर। यहाँ यहाँ छोटा लिख सकते हैं, मिलाए के 1 डैश है, एक स्किप करके हमने 3 डैश कर दिया, फिर स्किप किया 5 डैश, इसको स्किप किया 7 डैश, ये 9 डैश, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आप डबल डैश कर सकते हो, यहाँ पे 3 डबल डैश हो गया, एक स्किप किया 5 डबल डैश, 7 डबल डैश, और ये हो गया 9 डबल डैश। सर इसको मार्क नहीं करेंगे जो ऊपर है, जो हमने स्लैंट वाली लाइन जॉइंस की है? ये वाली नहीं सर, ऊपर वाली। ये वाली क्या है? वो सर जो पैरेलल वाली है ऊपर, जो स्लैंट लाइन हमने बनाई है। यस सर, यस सर, इनका जो यहाँ से ऊपर से मार्किंग नहीं है। यहाँ ऊपर कर सकते हैं इनको, लाइक मैं तो बात करूँ कि मैं डैश हो गया, नीचे करने की बजाय यहाँ पे आप इनको ऊपर जोड़ सकते हैं, 5 डैश 7 डैश, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे ड्रॉ करने की बजाय यू कैन ड्रॉ इट एट दिस प्लेस ऑल, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन से पॉइंट से अपने लाइंस को ड्रॉ करना है, या कौन सा पॉइंट 5th है 6th है,
क्लियर? नाउ आपको डिस्टेंस कितना मेजर करना था? कैन एनीबॉडी टेल कितना डिस्टेंस है हमारा? 4.54। यस सर। मेजर करना है 4.54 मीटर्स। इट मींस 4 meters, 5 decimeters and 4 centimeters. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 4 मीटर से। यहाँ से हम शुरू करते हैं 4 मीटर। ये 1 मीटर, 2, 3 and 4 means the distance from 1 to 5. ये हो गया 4 मीटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डॉट लगा सकते हो, ऐसे डॉट लगा दिया। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस हो गया 4 मीटर। क्लियर? Any doubt up to this? नो सर। Or the नेमिंग वहां से नहीं ली 0 a के आगे से 0 A के आगे यहाँ पे यहाँ से आगे वाले पे 0 1 2 ऐसे स्टार्ट नहीं करनी थी। नहीं, क्योंकि ये आपने डिविजन्स किए हैं। ये डिविजन्स आपको इन चीजों में हेल्प करेंगे डेसिमल्स के बाद। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट फ्रैक्शन से हमने इसको डिवाइड नहीं किया हुआ है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई। तो अब 4 डिविजन्स को हम ले लेंगे 4 मीटर्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर्स हो गए। देन आई विल शो 5 डेसीमीटर। तो फ्रॉम दिस पॉइंट 5 जो आपने इसके डिविजन्स किए उनको ले लेंगे। यानी 5 की लाइन है, ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5। तो अप टू दिस पॉइंट यहां से यहां तक हो गया 5 डेसीमीटर्स। एनी डाउट? नो सर। अब मुझे मेजर करना है 4 आगे 4 सेंटीमीटर्स मेजर करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? राइट Is it clear now? How will you locate 4 centimeter? Yes. Horizontal line है। डिवीजन पे जहाँ पे कट कर रही है, जो इंक्लाइन लाइन ऐसे, इट इज अब clear? Yes, it is clear to everyone. Or any doubt? हाँ जी, क्लियर है सबको? अब ये किसी को डाउट हो यहाँ तक? नो सर, क्लियर है। क्लियर? आयुषा क्लियर है? संजीत? यस सर। सर जो हमें नीचे वाली साइड से लेनी है, डेसीमीटर वाली साइड से, वो 5 देखनी है सर, 4 देखनी है? यहाँ से 5। हाँ सर, ये 5। वाले यहाँ से, ये जैसे 0 यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5। ओके सर। ठीक है, और यहाँ से 4 से देखनी है। ऊपर बचे कितने? 5 6 7 8 9 10। क्लियर? ओके सर। जैसे अगर आप इसको डायमेंशन से बनाओगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियरली दिख जाएंगे, क्योंकि मे भी हो सकता है 4.54 से ज़्यादा भी चला गया हो, लेकिन जब आप डायमेंशन से ड्रॉ करोगे तो इट विल बी क्लियर टू यू। यस, एनी डाउट अप टू दिस क्वेश्चन? सर किसी और तरीके से भी बना सकते हैं इसको? मेथड तो यही है, आप चाहो तो ये जो लाइन आपने ऐसे ड्रॉ की है वो ऐसे कर सकते हो बस, और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लाइन ऐसे अगर मैं
मैंने लाइन ऐसे ड्रॉ की है, यू कैन ड्रॉ इन दिस वे ऑल्सो। ठीक है सर एक मैंने ना अलग बना रखा है कुछ, तो एक बार शो कर सकता हूँ? हाँ हाँ एक मिनट सर, शेयर कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे आपको पहले ब्रेड सेंटर बनाना पड़ेगा, तो ये आपकी स्क्रीन शेयर होगी। नाउ यू कैन शेयर योर स्क्रीन। सर एक मिनट। नो इश्यू।